मकर राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आ रहा है। आपके चौथे भाव में सूर्य का उच्च का होना जहां सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, वहीं तीसरे भाव में शनि मंगल की युति आपके साहस की परीक्षा भी लेगी। क्या इस महीने नया घर, गाड़ी का सपना आपका पूरा होगा? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जो कि आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेगी? इस महीने ग्रहों की चाल आपके लिए बता रही है कि अगर योजना बनाकर लगातार प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। क्या सावधानी आपको इस महीने रखनी चाहिए और कहाँ आपको सफलता मिलेगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। परशुराम जयंती 19 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस दिन अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया यानी अक्षय फल प्रदान करने वाली तिथि। इस दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इस दिन किए गए उपायों का अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी उपाय आज मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊं, अक्षय तृतीया के दिन आप इन उपायों को जरूर अपनाएं। गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। सीता नवमी 25 अप्रैल को आ रही है और नरसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब आते हैं ग्रहों के फेरबदल पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 अप्रैल को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और आपको पता है कि ग्रहों के इसी फेर बदल पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मकर राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और शिक्षा की। करियर के मामले में 14 अप्रैल को सूर्य का उच्च का होना आपके करियर के लिए बूस्टर का काम करेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को सफलता प्राप्त होगी। अधिकारियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो कला वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना बम्पर सफलता का रहने वाला है। वहीं इस महीने अगर आप कुछ करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, कोई कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कलाकारों के लिए ये महीना मान सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ आपको देता हुआ दिखाई देगा। इवन आपके पेरेंट्स भी आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे और इस समय आपको अपने टीचर्स का भी सपोर्ट पूरा पूरा देखने को मिलेगा। पर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं है। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि इस समय बुध हो जाएंगे नीच के। इससे आपको एकाग्रता में कमी, कंसंट्रेशन वीक होना, चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, पढ़ाई से मन भटक जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। इवन आप बहुत प्रयास करेंगे तो भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रयासों को डबल कर दीजिए और फोकस को बढ़ा दीजिए। बस जितना आप फोकस रहेंगे उतना ही आपकी सफलता आपके करीब आती चली जाएगी।
इसीलिए कंसंट्रेशन से आगे बढ़ें और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ पर। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ने वाला है। राशि स्वामी शनि का मंगल के साथ होना मांसपेशियों में खिंचाव, चोट लगने का डर पैदा हो सकता है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बन सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद मां के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि आपकी अपनी विल पावर बहुत मजबूत होगी और उस जरिए आप अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और कैसी भी तकलीफ हो उससे बाहर निकल जाएंगे। परंतु रोग भाव के स्वामी बुध खुद ही नीच के हो रहे हैं, इसीलिए इस समय ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में खिंचाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस समय बीपी की फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इन सभी मामलों में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। शरीर की कोई नसों का ब्लॉक हो जाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। बहुत ज़्यादा सावधान रहें, रेगुलर अपना चेकअप कराएं और अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने आहार को संतुलित रखें यानी बैलेंस डाइट लें। एक्सरसाइज, योगा और खासकर मेडिटेशन पर आपको फोकस करना ही होगा, तभी आप अपनी हेल्थ के मामले में बेफिक्र होकर इस महीने आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर। आर्थिक स्थिति के मामले में आपको इस महीने बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। जितनी एनर्जी आप अपने काम में लगाएंगे उतने ही अच्छे रिवर्ट मिलेंगे, परंतु आपको अपनी जी जान और मेहनत पूरी उस काम में डेडिकेट कर देनी है, तभी आप उस काम के पॉजिटिव और बेहतर परिणामों से अवगत होंगे और लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस माह अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, अचानक शेयर ट्रेडिंग जैसे कामों से लाभ, इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये माह जबरदस्त रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, तो आपके लिए ये महीना जबरदस्त सफलतादायक रहेगा। इवन जो एग्रीकल्चर किसान वर्ग हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या कोई किसी भी तरह का एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खाद बीज इस तरह का अगर आप काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना गोल्डन टाइम पीरियड वाला रहने वाला है। इस महीने आपको बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र का स्वग्रही होना अचानक धन लाभ की स्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। शुक्र वैसे भी आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह भी है। 5th हाउस में शुक्र का स्वग्रही होना आपके वर्क प्लेस में काम को एक अच्छी रफ्तार देगा। जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी तरफ सभी अट्रैक्ट होंगे, कोलीग्स आपके कामों में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने बॉस को इम्प्रेस करने में सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा लेजी नहीं होना है। अगर आप लेजी हुए तो परिणाम विपरीत भी मिल सकते हैं। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जोखिम भरे निवेशों से यानी रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, क्योंकि इस समय बुध नीच के हो रहे हैं, जो कि बुद्धि को भ्रमित कर गलत इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। कर्ज के मामले में ये समय अनुकूल आपके लिए नहीं है, लेकिन पुराना कर्ज चुकाने के लिए आपके लिए ये समय बहुत फेवरेबल रहेगा। इससे आप अपना पुराना सारा लोन चुका देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मिक्स रिजल्ट दे रही है। वहीं इन्वेस्टमेंट करते समय केयरफुल होकर आगे बढ़ना है और कर्ज लेने से बचना है। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, तो जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला टाइम पीरियड रहेगा। वहीं इस समय अगर आप लोहे का काम करते हैं, अगर आप कोयले का काम करते हैं, अगर आप माइनिंग का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। जल्दबाजी करने से बचना है, अगर हो सके तो इंडिविजुअल काम करना है। पार्टनरशिप में काम आपको फलीभूत नहीं होगा, इसलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। जितना आप चाहेंगे उतनी कंसल्टेंसी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा बिजनेस
स्लो होगा तो आपको थोड़ी सी टेंशन भी रहेगी, परंतु आने वाले समय में स्थितियां फेवरेबल हो जाएगी, सुधर जाएगी। इसीलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन और अपने दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, खासकर जो इंटीरियर की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार का आर्ट और क्राफ्ट जैसी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बॉस इंप्रेस होंगे, कुलीग्स आपको फॉलो करेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा। विदेश यात्रा के हिसाब से लंबी दूरी के यात्रा आपके लिए डेफिनेटली फलदायक रहेगी। वहीं जो विदेश में सेटल है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। मैनेजमेंट के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहने वाला है। आपको बहुत अच्छी ग्रोथ इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं छोटी छोटी यात्राओं के भी योग मंगल के कारण आपके बनते हुए दिखाई देंगे। किसी से मीटिंग्स अगर होने वाली है तो वो मीटिंग आपके लिए सक्सेसफुल जाती हुई दिखाई देगी। इस समय विदेशों से जुड़े हुए संपर्कों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो जॉब, विदेश यात्रा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब आते हैं लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप वालों के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय जबरदस्त रहने वाला है। आपके योग कारक ग्रह शुक्र, आपके लव रिलेशनशिप के स्थान के स्वामी शुक्र अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे और वे प्रेम संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएंगे। अगर आप अपना लव वन ढूंढ रहे हैं तो आपको इस समय अपना लव वन जरूर मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस रिलेशनशिप को विवाह में बदलना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लाइफ में एक रोमांटिक मोड आ सकता है। आपकी ट्यूनिंग अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये समय अच्छे तालमेल और सामंजस्य का रहेगा। आपकी मैरिटल लाइफ में आप एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देंगे। वहीं घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, धार्मिक उत्सव भी हो सकता है और उसमें आप दोनों मिलकर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसे सक्सेसफुल करते हुए दिखाई देंगे। परिवार का सामंजस्य, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट और इस समय आपके जीवन में चल रहे उथल पुथल की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। एक दूसरे के साथ पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये महीना जबरदस्त फेवरेबल आपके लिए रहने वाला है। अब आपको इस महीने पर्सनली क्या उपाय करना चाहिए, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, पक्षियों को दाना डालें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। हनुमान जयंती जो कि 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, इस दिन मकर राशि वाले जातकों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शनि से जुड़ी हुई परेशानियां कम होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। परशुराम जयंती जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान परशुराम को पीले पुष्प अर्पित करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और फल का दान करें। इससे जीवन में साहस, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। अक्षय तृतीया जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और थोड़े से जौ और हल्दी पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के योग मजबूत होंगे। नरसिंह जयंती जो कि 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें। इससे भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होगी और आत्मबल में वृद्धि होगी। तो मकर राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, कुल मिलाकर अप्रैल का महीना आपके लिए मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महीना रह सकता है। अगर आप अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर ये कार्य आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी,
विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।